जय शनिदेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों खत्म होने जा रही है शनि की 7.5 और शनि की ढैया और इन राशि वालों को अब मिलने वाली है अपार खुशियां और सुख समृद्धि। दोस्तों 26 अगस्त 2023 को सावन का आखिरी शनिवार पड़ रहा है और इस दिन करीब 150 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग आया है जिसमें 6 राशि वालों को शनि की 7.5 और शनि की ढैया और शनि दोषों से मुक्ति मिलने वाली है और अब से इन राशि वालों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी है वह राशियां जिनका भाग्य चमकने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में शनिदेव महाराज की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश और कर्म फल दाता कहा जाता है। शनि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में खूब तरक्की होती है। वहीं शनि की अशुभ स्थिति कई कठिन परिस्थितियां बना देती है। खास तौर से शनि की 7.5 हो तो जीवन में हर मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शनि की 7.5 हो या ढैया, व्यक्ति लंबे समय तक इससे परेशान रहता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और शनिदेव हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से शुभ या अशुभ फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की शुभ स्थिति है तो इसकी वजह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी में गुजरता है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति होती है तो इसकी वजह से जीवन में एक के बाद एक कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति को अपने काम काज में सफलता नहीं मिलती, किसी न किसी वजह से अक्सर व्यक्ति परेशान रहता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। यह एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान बदलने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव उपस्थित है तो 2.5 वर्षों तक उसका उस पर प्रभाव रहेगा। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान की ऊपर शनिदेव की महादशा, शनि की 7.5 और शनि की ढैया का प्रभाव है तो जीवन में उसके कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों अब आपके ऊपर शनि भारी है या नहीं, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप इस बात को जान सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ऊपर शनि भारी रहता है उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगते हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर शनि की छाया पड़नी शुरू हो चुकी है। अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। दोस्तों शनि के अशुभ होने की वजह से व्यक्ति गलत कामों की तरफ चलने लगता है, व्यवहार में उसके बदलाव आने लगता है और मन में उसके कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं शनि भारी होने पर व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जाता है और शरीर में काफी आलस भर जाता है। वहीं दोस्तों व्यक्ति को काम काज टालने की आदत होने लगती है। इतना ही नहीं, शनि खराब होने की वजह से काम काज में बाधाएं आने लगती हैं। बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं और शनि खराब होने की वजह से नकारात्मकता उस व्यक्ति के शरीर में और घर में वास कर जाती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव है तो इसकी वजह से उसके जूते चप्पल और घर की दीवारें अचानक से गिर जाती हैं। जूते चप्पल फट जाते हैं और जो पालतू जानवर हैं उनकी घर में अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर वह गायब हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या वो कोई बिजनेस कर रहा है तो वह उसमें अधिक परेशान रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत नजर आए तो आप तुरंत शनिवार के दिन जरूर शनिदेव की पूजा पाठ करें और शनिवार के दिन पूजा पाठ करने के बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय आदि करें। वहीं दोस्तों हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें अगर आप किसी भी शनिवार के दिन करें तो आपको विशेष लाभ होगा। जैसे कि शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार की रात्रि आप हनुमान जी का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, सूर्य की उपासना करें, पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं और घोड़े की नाल आप शनिवार के दिन जरूर पहने, इससे आपको विशेष लाभ होगा। वहीं शनिदेव से संबंधित मंत्र का जाप करें जो कि है ओम श्री शनिचराय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप शनि के स्रोत का भी जाप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सदैव उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव अपनी विशेष कृपा निरंतर बनाए रखते हैं। दोस्तों यदि आप इनमें से कोई भी उपाय निरंतर अपने जीवन में शनिवार की रात्रि या फिर शनिवार के दिन करते हैं तो भगवान शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इससे आप बहुत जल्दी बिना मेहनत किए ही जीवन की तमाम तरह की सुख सुविधाओं और सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों अब ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं उन 6 राशियों के बारे में जो कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया के प्रभाव से बचने वाली है और जिनकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों आपको बता दे कि अब आपकी किस्मत चमकेगी, साथ ही आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे।
बिजनेस व्यापार में तेजी से लाभ होगा और आपके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता मिलेगी और कारोबार में तेजी से लाभ होगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आप विश्व पर राज करेंगे। धन संपत्ति का लाभ होगा। दोस्तों, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होने वाला है। आप नए संगठन से जुड़ेंगे, व्यापार से जुड़ेंगे और आपके आमदनी के स्रोत बढ़ने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। जो कुछ भी जीवन में समस्याएं चल रही थी, कुछ परेशानियां चल रही थी, वह जल्द ही दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनती नजर आ रही है। साथ ही जिस जातक का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक रहने लगेगा। मेष राशि वालों के जीवन में नई नौकरी और शादी के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बता दें कि अब आपकी बंद पड़ी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। अब आप अपने नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। दुनिया में आपका नाम होगा। साथ ही साथ कुछ नए कार्यों से जुड़ सकते हैं। किसी नए व्यापार की शुरुआत करेंगे। वहीं भगवान शनिदेव की कृपा से घरेलू जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में चल रही टेंशनें दूर होंगी। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते आएंगे। शादी विवाह के योग बन सकते हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण सफलताएं हाथ लगेंगी और खुशखबरी प्राप्त होगी। वहीं अधूरे कार्य पूरे होंगे और मनचाही सफलता मिलने से सभी का मन काफी प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत हासिल होगी और यदि आपका किसी से मन मुटाव चल रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा। अब अगली राशि है दोस्तों, वह है धनु राशि। धनु राशि वालों, आपको बता दें अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। अब आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा और अब धीरे धीरे आप अपनी जीवन में सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से अब आप अपने घर परिवार की स्थिति बेहतर कर पाएंगे। नए घर का निर्माण होगा। लॉटरी सट्टे में फायदा होगा और कार्य को पूरा करने का मन बना सकते हैं। जीत और सफलता मिलने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। अधूरे काम और पेंडिंग काम जो काफी टाइम से छूटे हुए थे, वो जल्द ही पूरे होंगे और धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी। जिन जातकों को नौकरी की तलाश थी, उनको भी नौकरी मिलने के पूर्ण योग हैं। साथ ही जिनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था, अब उनका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक होने लगेगा। अब अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपको बता दे अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। अब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप धन संपत्ति के मालिक बनेंगे। कई बड़े क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करेंगे और नए इंपॉर्टेंट फैसले ले पाएंगे। कारोबार में अगर कोई कार्य पेंडिंग था, उसे पूरा करेंगे। धन संपत्ति का लाभ होगा। अधूरे कार्य में पूरे होंगे। मनचाही सफलता मिलेगी, जिससे मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको भरपूर लाभ होगा। साथ ही यदि आपकी किसी से अनबन चल रही है तो वह भी दूर होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत होगी और अब से जो भी नया काम करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। नए बिजनेस और नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, अब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपका सिक्का पूरे विश्व पर चलेगा और आपको हर क्षेत्र में विशेष लाभ होगा। जो भी कुछ अधूरे थे, काम पेंडिंग थे, उन्हें भगवान शनिदेव की कृपा से अब आप पूरा कर पाएंगे। लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जिस भी नए काम में आप हाथ डालेंगे वह जरूर पूरा होगा। साथ ही रुका हुआ धन और उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा और बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपका भाग्य चमकेगा। किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही जो अधूरे कार्य थे वह भी पूरे होंगे और मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। आमदनी के विभिन्न स्रोत प्राप्त होंगे। साथ ही आपके द्वारा लिए गए निर्णायक फैसले काफी सराहनीय होंगे। किसी बड़े उच्च अधिकारी से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा और परिवार में जो मन मुटाव चल रहा था वह भी दूर होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत प्राप्त होगी। वहीं अब धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थी वह 6 राशियां जिन पर शनिदेव की कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी राशि के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राशि जरूर लिखें। हम जल्द से जल्द आपकी राशि से जुड़ी जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए अब शनि की 7.5 और शनि की ढैया के चरणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में शनि 12वें, पहले, दूसरे भाव में हो या फिर जन्म के समय में अगर शनि चंद्रमा के ऊपर से होते हुए निकल जाए तो उसे शनि की 7.5 कहा जाता है। शनि की 7.5 को आम
आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती में व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। शनि साढ़े साती को ढाई साल के 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण दोस्तों, शनि की साढ़े साती पहले 2.5 वर्ष की शनि साढ़े साती का सबसे पहला चरण माना गया है। इस दौरान शनि जातकों के मस्तक पर सवार रहते हैं। साढ़े साती के पहले चरण में जातकों को तमाम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में इसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं साढ़े साती के पहले चरण में व्यक्ति आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। वहीं दूसरे चरण में शनि की साढ़े साती का प्रभाव जातकों के कार्य क्षेत्र और परिवार पर पड़ता है। व्यक्ति के परिवार में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे चरण में व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ता है। कभी कभी लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ती है। इसके साथ ही दूसरे चरण में जातकों को कई शारीरिक कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। इस अवधि में किसी भी काम को करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं तीसरे चरण में दोस्तों शनि की साढ़े साती का भौतिक सुख सुविधाओं पर असर पड़ता है। इस दौरान आपको कमाई से ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तीसरे चरण में जातक कई विवादों में पड़ जाते हैं। वहीं साढ़े साती के तीसरे और आखिरी चरण में जातकों को आर्थिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कई बार खर्चों में भी बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय शनिदेव।